न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने पर भाजपा ने संसद में लगी गांधी जी की प्रतिमा से आज 21 दिनों तक चलने वाले एक महाअभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत अब भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ एक स्वर में बोल रहा है। मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और लोगों से उनसे दूर रहने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल ने सत्ता पक्ष पर मणिपुर में भारत माता की हत्या करने का आरोप लगाया। कहा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है, आप देशद्रोही हो, इसलिए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर उनकी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं कि मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। राहुल को घेरते हुए कहा कि आज तक हमारे संसदीय इतिहास में भारत मां की हत्या की बात करने वालों ने कभी मेज नहीं थपथपाई थी। आज कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कर दिया। हरियाणा के चर्चित विधायक गोपाल कांडा के ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने उनके गुरुग्राम स्थित घर और ऑफिस में रिकॉर्ड खंगाले। कड़ी सुरक्षा के बीच यह कार्रवाई हुई। हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। वे हाल ही में बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका खुदकुशी मामले में बरी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बसपा की मांग केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, देश में जातीय गणना समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के हालातों को सुधारने में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विफल रही। भगवा पार्टी को देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो दिवस पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भाजपा को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का केंद्र से आग्रह करने संबंधी प्रस्ताव बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने बुधवार को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिका न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा, मेरे सहयोगी न्यायमूर्ति मिश्रा को इस मामले को उठाने में कुछ कठिनाई है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बुधवार को चांद के और करीब पहुंच गया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने चांद की कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के और करीबी कक्षा में पहुंच गया है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा छोड़ 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुँच गया था। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता आज टमाटर और अदरक की माला पहनकर संसद भवन पहुंचे। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर टमाटर और अदरक की माला पहनी अपनी तस्वीर भी पोस्ट की। इसके साथ उन्होंने लिखा, बहुत हुई महंगे टमाटर की मार अब की बार।